एक केवल राम जी भक्तमाल का चरित्र है। केवल राम जी, इनको कुबा केवल राम जी कहते हैं, वो गरीब भगत थे। उनका स्वभाव था जहाँ वो संतों को देखते दौड़ पड़ते, चरण में प्रणाम करना, घर लाना, चरण उदक उतारना और जो रूखा सूखा बने सो पवाना। तो एक अयोध्या से बड़ी भगवान श्री राम जी की मंडली संतों की उधर से गुजर रही थी, तो पूछा भाई केवल राम जी का घर कौन सा है, बड़े भगत है भाई यहाँ। केवल राम जी ने जब सुना संत मंडली आई, अरे आज तो नाच पड़ेगी, आज तो बहुत से संत, खूब आदर पूर्वक घर, पर खाने को नहीं। अब उन्होंने पत्नी से कहा कि गरीब आदमी थे, अब एक दो संत हो तो कुछ बड़े, अब जहाँ 50 संत है, तो पत्नी से कहा अब क्या हो सकता है, भगवान आज इतनी बड़ी कृपा की कि इतनी संत मंडली हमारे घर आई, आज पवाने के लिए कुछ नहीं है। अब पत्नी से कहा तुम इनको बैठा लो, मैं कोई ना कोई उपाय करता हूँ। तो गए, एक धनी मानी से बात की। तो लोग जब किसी को गरीब देखते हैं, असहाय देखते हैं, तो उसका दुरुपयोग भी कर बैठते हैं। अत्यंत आवश्यकता, वो बिल्कुल गिड़गिड़ा रहे थे कि आज हमारे अगर संतों का भोजन हो गया तो तुम कहोगे तुम जीवन भर तुम्हारी गुलामी करेंगे, आज संत ना भूखे जाए। तो उनका हमारे एक कुआं खोदवाना है, आप पति पत्नी कुआं खोद देना और हम जो कहोगे संतों को पवा देंगे। तो घी दाल आटा सब संतों के लिए ले गए और खूब चक पवाया। जब संत चले गए तब उन्होंने कहा तो मिट्टी, उस समय 60 हाथ 70 हाथ खोदना तब कुआं खुद पाता था। अब वो दोनों राम फावड़ा मारते, वो तसला में राम और उठा के ले, पति पत्नी दोनों भगत राम 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 कहते हुए 40 हाथ खोद लिए। अब जे भी नीचे वो खोद रहे थे, ऊपर वो रस्सी से मिट्टी खींच रही थी, तो जो बालू वाली मिट्टी थी वो ऐसे धंस गए, पूरा कुआं बैठ गया। अब उनके बचने की तो कोई संभावना नहीं केवल राम जी के। लेकिन देखो संत सेवा और भगवान नाम का प्रभाव। अब पत्नी बहुत व्याकुल, तो सेठ घबरा गया। उसने कहा उस समय के हिसाब से कि हम आपको पूरे जीवन का खर्चा देंगे, आप मतलब विकल मत हुई, और देखो हमारा तो कोई दोष है नहीं, आपने कहा था कुआं में वो दब गए तो इसमें हमारा क्या। राजी करके पत्नी को कुछ संपत्ति खान पान दे करके निपटा दिया और वो मिट्टी बराबर कर दी गई। 1 महीना बाद वहां से राजा का दल निकला, तो राजा के कान में सुनाई पड़ा राम राम राम। तो इतना आर्त भाव था कि वो तत्काल चकित हुए, मंत्री से कहा यहाँ ये आवाज कहाँ से आ रही। तो उस आवाज को खोजा गया तो वहां जहाँ कुआं था ना, वहां से आवाज आ रही थी। बोले राम 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 राम, आवाज बोले यहाँ से आ रही महाराज। पूछा यहाँ क्या हुआ था। बोले 1 महीना पहले केवल राम जी थे, बड़े भगत थे, उस सेठ के कहने से कुआं खोद रहे थे तो मिट्टी धस गई, तो इसी में मर गए, तो हमें लगता है उनकी प्रेत आत्मा है, वो राम राम कहती। बोले नहीं खुदवाओ इसको। अब वो राजा थे, राज सैनिकों के द्वारा देर न लगी, 1 दिन में खोद लिया गया। तो जहाँ केवल राम जी बैठे थे उसके 1 हाथ ऊपर से परत लग गई थी मिट्टी की, और वो गुफा में बैठे थे और शीतल जल और सुंदर भोजन सामने रखा हुआ था। 1 महीना तक रोज भोजन, रोज पानी और रोज ऑक्सीजन भगवान दे रहे थे। तुरंत खोला गया, निकाला गया, तो अब उनकी तो महिमा प्रकाशित हो गई, बड़ा चरित्र लिखा। तो उनसे पूछा गया आपका जी नहीं घबराया, आपको परे। बोले जब मैं राम राम राम, तो मेरे राम जी आए और मेरे साथ बात करते थे, मुझे भोजन पवाते थे, मुझे जल पवाते थे, मैं बड़ी आराम से था। 1 महीना बड़े आराम से हमारा। सोचो जरा, ऊपर से पैक हो चुके हैं कि यहाँ घबराहट में प्राण निकल जाए, मान लो ऐसी कोई परिस्थिति भी हो जाए तो घबरा के मर जाए कि हमारी आवाज भी ऊपर नहीं पहुंच रही होगी, हम कब तक बंद रहेंगे, हाय हाय मच जाए। लेकिन राम 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 राम।